गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग वेल्थ बाय अनूर। तो हम क्या करने वाले हैं सर? आज हम बात करने वाले हैं कल क्या हुआ, आज क्या हो रहा है और कल क्या हो सकता है। ये हमारा पैटर्न है वीडियो बनाने का कि स्टोरी क्या है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है और आपको इसके बारे के अंदर क्या करना चाहिए था। दोस्तों, अपना ओपिनियन, फीडबैक, सजेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बना सकें। तो पहले बात करते हैं कल क्या हुआ। तो कल क्या हुआ तो पहले हम देख लेते हैं फंड फ्लो। तो फंड फ्लो के अंदर क्या हो रहा है, जो ये यूएसए का फंड फ्लो का डाटा आया ही नहीं है। मैं कल रात को भी ट्राई किया, आज मॉर्निंग में भी ट्राई किया, लेकिन जो भी आया है उसको हम अगर एनालाइज करें यूएसए के फंड फ्लो को, तो बॉन्ड मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर पैसा जा रहा है, कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर पैसा एक्चुअल माइनस के अंदर है, लेकिन फिर भी कल की 2 दिन में किसी ने पैसा डाला है। तो अगर टोटल बॉन्ड फ्लो देखे तो थोड़ा सा पैसा निकल गया है। इसके वजह से हुआ क्या है, ये अगर आप बॉन्ड का देखेंगे यहाँ पे, पूरा जो यूएसए का बॉन्ड मार्केट है उसको आप देखेंगे तो क्या हो गया है, यहाँ पे यील्ड के अंदर ग्रोथ हो गया। यहाँ पे अगर आप देखो कि ये एच वाई जी जो है यहाँ पे था, यहाँ से क्रैश होके यहाँ आ गया। ये सारी जो वहाँ के बॉन्ड्स है, उस बॉन्ड्स के अंदर सेलिंग आ रही है, जिसके वजह से वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। यू कैन सी इंटरेस्ट रेट का इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है। जो पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो न्यूज़ था कि इंटरेस्ट रेट कटेगा, ये कटेगा, फेड काटेगा, ईसीबी काटेगा, तो उसके वजह से मार्केट ऊपर जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ, इसने सब मार्केट को ब्रेक लगा दिया है। तो इंडिया का फंड फ्लो के अंदर क्या हो रहा है, अभी हम इंडिया का फंड फ्लो देख लेंगे। तो इंडिया के फंड फ्लो के अंदर कल क्या हो गया, नेट माइनस हो गया, इतना पैसा निकल गया। अभी डीआईआई क्या कर रहा है, उसका कांस्टेंट सेलिंग है डीआईआई का। एफएफआई का कांस्टेंट बाइंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग बाइंग के अंदर है और ये लोग सेलिंग के अंदर है। नेट हमारा मार्केट के अंदर से माइनस हो रहा है, ये नेट माइनस हो गया है इतना। ठीक है ना, ये नेट माइनस हुआ तो वो नेट यहाँ पे बता रहा है। ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक। I will have to work on this. Something is not right. Something is not right over here. ठीक है, देखते हैं, इसको करते हैं। तो ये हो गया फंड फ्लो का। अभी हम देख लेते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर क्या हुआ। अगर आप डेरिवेटिव्स के अंदर देखेंगे तो कल क्या हो गया, डेरिवेटिव्स में कल क्या हो गया, इधर आ जाएंगे और ये आ गया हमारा डेरिवेटिव्स का सेंक्शन। लोग मार्केट में से निकले, एफएफआई का लॉन्ग हुआ है, इन लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट किया है। और हमारी जो क्लाइंट लोग हैं वो लोग का क्या हो गया, माइनस हो गया है, ये लोग ने लॉन्ग काटे हैं। तो एफएफआई का जो नेट लॉन्ग है वो 64% है। यहाँ पे हम आ जावे और हम जरा चार्ट भी देख लेवे कि कल क्या हो गया, मार्केट के अंदर आ गया ये हैरमी। ये परसों का था, ये कल का था, ये कैंडल आज बनने वाला है। ये है निफ्टी। और बैंक निफ्टी में क्या हो गया, कल बना रहे थे हैरमी और सडनली 1-2 बजे के बाद में सेल ऑफ आ गया उसके अंदर। 2 बजे के बाद में उसके अंदर सेल ऑफ आ गया। अब ये सेल ऑफ आने का कारण क्या था, किसी ने कॉल राइटिंग ज़बरदस्त किया है। एज यू के सी कि कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो शूटअप हो गया है। ये जो बैंक निफ्टी का कॉल है वो 50,000 है। और आपको याद रखना चाहिए कि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 24 हो गया, जिसके वजह से ये बैलेंस आउट हो गया। और पुट कॉल रेशियो तो बहुत ख़राब हो गया, 49 बता रहा है। इसका मतलब है मार्केट जो बैंक निफ्टी है वो हाईली ओवरसोल्ड है। तो अगर अभी आपको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे शॉर्ट करना है तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका भी पुट कॉल रेशियो ख़राब है, जो टोटल पुट कॉल रेशियो है वो भी बहुत ख़राब हो गया है। मैं आपको बता रहा था एफएफआई का चार्ट, ये आ जाइए यहाँ पे। ये हो गया है ऑल इंडेक्स ओपन इंटरेस्ट, ये बहुत डाइल्यूट हो गया।
अभी कल भी किसी लोग मार्केट से, अभी एफएफआई क्या कर रहे हैं, मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, और एंट्री करने के बाद में क्या हो रहा है, उनका शॉर्ट बढ़ रहा है। ये भी एक वजह है कि मार्केट ऊपर नहीं जा रही है। डीआई का आ गया, डीआई तो ऑलरेडी शॉर्ट के अंदर है। अभी ये जो क्लाइंट्स लोग हैं, वो लोग का क्या है, वो लोग भी शॉर्ट के अंदर है। फिर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, प्रोप्राइटरी ट्रेड करते हैं, वो लोग क्या है, वो लोग भी शॉर्ट के अंदर है। तो मेजोरिटी के अंदर खाली एफएफआई को छोड़ के बाकी तीनों लोग जो है वो शॉर्ट का पोजीशन पकड़ के रखे हुए हैं। तो हमने क्या किया सर, हमने किया फंड फ्लो किया, एफएनओ किया। अभी इसका इफेक्ट मार्केट पे कल क्या आ गया कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी तो स्क्वायर साइडवे ही था, अभी ये बैंड स्क्वीज हो गया है, ये बैंड स्क्वीज हो गया है निफ्टी का। अब निफ्टी का बैंड स्क्वीज हो गया है, लेकिन अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो क्या बैंक निफ्टी एक डाउनवर्ड चैनल बना रहा है क्या, दैट हैज़ टू बी सीन। अभी बात कर लेते आज क्या हो सकता है, आज का न्यूज़ क्या है। तो पहले बात कर ले इंटरनेशनल न्यूज़ क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर क्या हो रहा है। अभी दूसरी चीज़ क्या है कि हमने जो बंद किया था मार्केट, हमने मार्केट बंद कहाँ किया था साहब, क्या रेट पे मार्केट को बंद किया था हमने, हमने बंद किया था 21629 पे, 629 पे बंद किया था। और अभी क्या चल रहा है, 71, 571। और ये मतलब 30 60 पॉइंट हमारा निफ्टी अभी नीचे ओपन हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो अभी सबसे पहला ये न्यूज़ क्या चल रहा है कि हमने देख लिया कि अभी न्यूज़ क्या आने वाला है आज। तो आज क्या है, आज दिन है वेनसडे। वेनसडे के दिन क्या होता है, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग रहता है, ये क्रूड का दिन होता है इन जनरल। तो क्रूड के अंदर डाटा आया है, सीएन का डाटा आने वाला है आज रात को 5:30 बजे, शाम को 5:30 बजे ये डाटा आएगा। तो ये डाटा को हम रिएक्ट कभी करेंगे, कल मॉर्निंग के अंदर करने वाले। इवनिंग के अंदर 9 बजे क्रूड का डाटा आएगा, तो उसका रिएक्शन कभी होएगा, मॉर्निंग में होएगा। एक बड़ा ऑक्शन है, यूएसए का 10 ईयर का ऑक्शन है, इसका इफेक्ट हम लोग को कल मॉर्निंग के अंदर बैंक निफ्टी को देखने को मिल सकता है। तो ये था आज का। अभी कल क्या होता है, सुबह 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 9:30 बजे के पहला क्या डाटा आ रहा है। कोई बड़ा डाटा सुबह 9:30 बजे के पहले नहीं आ रहा है, लेकिन जो यूएसए का 10 ईयर है, इसका इन्फ्लेशन का, सॉरी, इसकी जो रेट का डाटा है वो हमारी मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। और प्लस क्या है, कल है गुरुवार, तो कल गुरुवार है, मतलब क्या होएगा, निफ्टी का क्लोजिंग रहेगा, उसका भी आप लोगों को तैयारी करना है। कल क्या है, अमावस भी है, ओके, 11 जनवरी कल। अभी अगर हम देखें कि वहाँ पे ऑप्शन मार्केट के अंदर क्या हुआ, तो सडनली क्या हो गया, आज एक वहाँ का जो ईटीएफ का जो ऑप्शन है उसके अंदर चाइना का जो है वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, चाइना के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया। और आप ये चाइना का जो लार्ज कैप है उसका चार्ट देख रहे हैं, ये मल्टी मंथ लो के ऊपर चालू है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर हम स्टॉक में जावे। अभी एक तरफ आप जापान का देखो, जापान जो है वो ऊपर भाग रहा है और चाइना जो है वो नीचे भाग रहा है। जो इमर्जिंग मार्केट के ऊपर इसका इफेक्ट आ रहा है। जापान का चार्ट देखो कितना स्ट्रांग है, टॉप तोड़ रहा है, 1 मंथ टॉप तोड़ रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि नेस्डेक 2000, डॉ जोन सब साइडवे है या रिबाउंड के ऊपर है। यूएसए मार्केट जो है वो रिबाउंड के ऊपर है, और उसका एक मेजर कारण ये है कि वहाँ पे क्यू ई की जगह पे अभी क्यू टी चालू है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। अभी हम कहाँ थे, हम इसके ऊपर थे। अभी ये हमने देखा, ओके, ईटीएफ का कहाँ चला गया, हाँ, ईटीएफ का हम देख रहे थे कि एक बड़ा वॉल्यूम हो रहा है चाइना के अंदर, और 2000, ये यूएसए 2000 है। इमर्जिंग मार्केट के ऑप्शंस के अंदर भी वहाँ कल अच्छा वॉल्यूम हो गया, एंड द रीज़न इज द फॉल इन चाइनीज इंडाइसिस। अभी हम इंडाइसिस देखें तो यूएसए का अगर आप इंडाइसिस देखते हैं तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है ऑफकोर्स विक्स के अंदर रहता है। अभी सॉरी, ये क्या चल रहा है, 54, 754 चल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है, ये वाला, ये ओपन इंटरेस्ट अभी आपको बता रहा है सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किधर है,
ये 15 तारीख का वीकली एक्सपायरी, 90 का वीकली एक्सपायरी का पुट, और ये कॉल, ये ऑलमोस्ट जो स्ट्राइक प्राइस है ये 4000, 4000, 5000, सो फार एंडेड स्ट्राइक प्राइस जो है उसके ऊपर राइटिंग हो रहा है, फार एंडेड स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। अगर हम वॉल्यूम देखें तो सबसे ज़्यादा यहीं पे वॉल्यूम हुआ। अभी ये 4000 का स्ट्राइक प्राइस के ऊपर लोग वॉल्यूम कर रहे हैं, विच इज 700 पॉइंट डाउन, 700 पॉइंट डाउन फ्रॉम द करंट लेवल, है ना। अभी ये 5000 का कोई कॉल राइट कर रहा है, तो ये वहाँ का था क्या कहेंगे डाटा। अभी हमारे लिक्विडिटी के अंदर क्या हो गया, 117 थी और आरबीआई को और पैसा देना पड़ा। आरबीआई ने फंड फ्लो कितना डाल दिया है, 78। तो थोड़ा सा लिक्विडिटी की बढ़ाने के लिए आरबीआई को मनी पुट इन करना पड़ा है। अभी ये बड़ा न्यूज़ जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है वो ये रेड सी का चल रहा है, और रेड सी के वजह से जो थोड़े बहुत इंडियन के जो एक्सपोर्टर है उसको तकलीफ हो सकता है कि बोइंग का चालू है। ये क्रूड का जो मार्केट है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर वॉलेटिलिटी ला रहा है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक बड़ा न्यूज़ है, फिर यहाँ पे आप देखिए एक ये बड़ा न्यूज़ है, फिर यहाँ पे किसी ने बिटकॉइन को चलाने के लिए कोई फॉल्स रिपोर्ट बाहर डाल दिया, वो एक बड़ा न्यूज़ चालू है। यूएसए के इलेक्शन में क्या होगा, क्या ट्रम्प इलेक्शन लड़ पाएंगा या नहीं लड़ पाएंगा, ये सब वहाँ पे चल रहा है। अभी अगर दूसरा पेज हम देखें तो अगेन वही बोइंग की बात हो रही है, और तो कुछ गाज़ा की बात हो रही है, कोई ऐसा बड़ा न्यूज़ है ही नहीं। अभी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा न्यूज़ है वो क्या है, जापान का जो इंडेक्स है वो 34 ईयर हाई के ऊपर है। ये यू हैव टू रिमेंबर, ये 34 ईयर हाई है, इसका मतलब ये ऑल टाइम हाई नहीं है। निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई है, निफ्टी ने ये रेट कभी देखा ही नहीं था। जापान ने ये रेट 34 साल पहले देखा था। इसका मतलब है अगर एक बहुत बड़ा माइक्रो पिक्चर हम देखें तो जापानीज मार्केट रिबाउंड कर रही है और 34 ईयर के हाई के ऊपर आई है। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ मेरे हिसाब से है। अभी ये जापान का बात कर रहा है, ऑयल प्राइस राइज ऑन मिडल ईस्ट डिस्ट्रप्शन। तो ये रेड सी के अंदर ये लोग ने कोई मिसाइल मार दिया है, उसके ऊपर क्रूड का कुछ टेंशन चालू है। तो क्रूड के प्राइस पे इसका क्या इफेक्ट आया वो भी देख लेते, क्या कोई बड़ा इफेक्ट आया है क्रूड के प्राइस के ऊपर। ये ब्रांड क्रूड साइड है क्रूड के प्राइस पे, लेकिन गैस जो है वो मल्टी वीक हाई के ऊपर है। देखो कितना बड़ा जंप आ गया, अगर गैस का प्राइस इतना जंप आ गया तो गैस मार्जिन जो है वो क्रैश हो गई है। और हमारी जो इंटरनेशनल जीआरएम है वो तो साइडवे है, लेकिन इंडियन जीआरएम जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, एचपीसीएल के अंदर जिन्होंने बाइंग किया है वो लोग को लॉटरी लगी हुई है एचपीसीएल के अंदर। एचपीसीएल देखिए, अभी हम एचपीसीएल का चार्ट देख लेंगे। ये एचपीसीएल का चार्ट वन वे रैली के अंदर है, तो इसको शॉर्ट करने की गलती करनी नहीं चाहिए। अच्छा, अभी क्या है, डो जोन्स मिक्स हो गया है वहाँ पे जो मार्केट है वो क्या कर रही है। अगर आप 30 को देखो तो 30 साइडवे है, आप 500 को देखो, 500 जो है वो वीकली हाई के ऊपर चालू है, और डो जोन्स को देखो वो भी साइडवे चालू है। नेस्डेक क्या कर रहा है, नेस्डेक के अंदर आप देखेंगे कि ये वीकली हाई के ऊपर चालू है। अगर आप लार्जर फ्रेम में देखते हैं तो अलग स्टोरी दिखती है। ये यहाँ पे आपको नेस्डेक आ गया, तो नेस्डेक क्या कर रहा है, रिबाउंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिबाउंड कर रहा है। 2000 रिबाउंड नहीं कर पा रहा है। डॉ जोन्स तो इतना गिरा ही नहीं था। ये तीनों 1 2 3 4 चारों के चारों जो है वो 20 के हाई के ऊपर चालू है, 20 डे एवरेज के ऊपर है। लेकिन चाइना बहुत दूर हो गया है, जापान के अंदर तो बहुत बड़ा जंप चालू है। चलो ये हो गया। नाउ लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग टू द वर्ल्ड। इसके अंदर कोई न्यूज़ है क्या। यूएसए यूके फोर्स शूट डाउन। अभी ये जो रेड सी का प्रॉब्लम है, ये रेड सी का यूएसए और यूके ने अपना शिप भेज दिया है। इंडिया वाले ने भी हमारा शिप यहाँ से मिसाइल वाला भेज दिया है, तो ये लोग ये काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी इसके बाद में क्या है, पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो पॉलिटिक्स के अंदर यही सब चल रहा है। मेन जो न्यूज़ पॉलिटिकल चल रहा है कि क्या ट्रम्प क्या इलेक्शन लड़ पाएगा। इकोनॉमिकल इंडिकेटर के अंदर क्या हो रहा है,
इकोनॉमी के अंदर इंडिकेटर के अंदर क्या हो रहा है। विंटर का प्रॉब्लम जैसा इंडिया के अंदर ठंडी नहीं पड़ रही है, ऐसा यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर भी ठंडी का प्रॉब्लम चल रहा है। अगर हम देखें गैस को, अभी यहाँ पे गैस कहाँ मिलेगा मुझे, गैस नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस में हम आ गए। और नेचुरल गैस का अगर हम चार्ट देखते हैं तो हमको लगता है ये बहुत बढ़ गया है, लेकिन अगर हम उसको वीकली बेसिस पे कर देवे तो क्या ये बढ़ा है क्या, ये बढ़ा है क्या, नहीं ये नहीं बढ़ा है। ये दिस इज़ अ रीज़न, ये अपना क्या है, इसका जो सप्लाई है गैस का सप्लाई बहुत ज़्यादा है। गैस का हम सप्लाई और डिमांड का चार्ट देख लेते हैं, तो गैस का सप्लाई और डिमांड का चार्ट देख लेते हैं। ये लीजिए, ये देखिए, गैस का जो स्टॉक है वो 3 ईयर हाई के अंदर है, गोडाउन के अंदर इतना सारा गैस पड़ा है और बायर्स नहीं है, देर इज़ लॉट ऑफ सप्लाई। और ये जो चाइना के अंदर पीपी का जो दाना होता है जिससे प्लास्टिक बनता है, ये उसका चार्ट है, प्राइस वहाँ पे क्रैश हो गया है। इसके वजह से भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो स्पेशलाइज प्रोडक्ट बनाती है उनकी मार्जिन कम हो रही है, मार्जिन कम हो रही है, स्पेशली रिलायंस को इसका फर्क पड़ सकता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इकोनॉमिकल कैलेंडर के अंदर कोई न्यूज़ चालू है क्या, इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, यूएसए इन्फ्लेशन का इंतज़ार हो रहा है। 12 तारीख के अंदर हमारे यूएसए के अंदर, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन का सबका सीपीआई का डाटा आने वाला है। तो अभी मार्केट क्या करेंगे, सीपीआई का इंतज़ार करने वाली है, सीपीआई का इंतज़ार हो रहा है। अच्छा, अभी करेंसी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, करेंसी मार्केट के अंदर सारी करेंसी जो है वो साइडवे चालू है, कोई उसके अंदर अभी बड़ा ट्रेंड नहीं है। अभी कॉमोडिटी के अंदर कोई है, कॉमोडिटी के अंदर अगेन वही न्यूज़ है, लोग चला रहे हैं। तो ये सब था इंटरनेशनल न्यूज़। अभी इंडिया न्यूज़ के अंदर क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। तो इंडियन की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी का तो हम लोग ने बात कर लिया कि करीबन कुछ 60 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस हो रहा है, माइनस में ओपन हो सकता है। अभी ये क्रिप्टो करेंसी की ऑलरेडी हमने बात कर ली कि वो कुछ न्यूज़ का कुछ आया था, इसके वजह से क्रिप्टो करेंसी का प्रॉब्लम हुआ। चलो क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या हो गया वो भी ज़रा देख लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी कहाँ मिलेगा, ये आ गया क्रिप्टो करेंसी, 1.5% नीचे है क्रिप्टो करेंसी जो है। इफ़ यू कैन सी ओवर ईयर 125, ये क्रिप्टो करेंसी ईयर ऑन ईयर पे क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है वो 180% अप है। ओ माई गॉड्स, ओ माई गॉड्स, बहुत बढ़ गया नहीं। चलो ठीक है, तो आ जाते हैं इधर, इधर आ जाएंगे, इसको बंद कर देंगे। यूरोपियन मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट है। एशियन मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जापान का जो इंडेक्स है वो 34 ईयर के हाई के ऊपर है। सब जगह पे इन्फ्लेशन के डाटा का इंतज़ार हो रहा है। चाइना की मार्केट मल्टी वीक लो के ऊपर चल रही है। अभी वर्ल्ड बैंक ने क्या ग्लोबल दिया है कि 3% राइज होगा, ये सब हमारा। अच्छा, ये एक बड़ा न्यूज़ था कि मूडीज़ ने क्या किया है, वेदांता रिसोर्सेज का जो बॉन्ड्स है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। तो क्या इसका इफेक्ट वेदांता के स्टॉक्स पे आएगा क्या, ये वेदांता की मदर कंपनी के ऊपर ये सब हो सकता है। अभी क्या होने वाला है, दूसरा न्यूज़ क्या है कि आईटी का, टीसीएस का और इन्फोसिस का कल रिजल्ट आने वाला है, तो वो भी मार्केट के अंदर आज से तैयारी हो जाएगा। अभी ये एक बड़ा न्यूज़ है। अभी इसके अंदर न्यूज़ बड़ा क्या है कि सिप रजिस्ट्रेशन टू हिट रिकॉर्ड 43 लैक्स, 40 लाख लोगों ने हर महीना मार्केट के अंदर पैसा डालने का कमिटमेंट किया है। तो क्या होता है कि हर महीने की 1 से 10 तारीख के बीच में जैसे ही सैलरी हिट होती है तो ये पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री लेता है। ओके, और यहाँ पे आप देख ही रहे सभी डेटा जो म्यूचुअल फंड का आया उसके ऊपर। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि फुटसी का जो है वो इंडेक्स का रिजिक होने वाला है, और रिजिक होने वाला है तो क्या वो लोग सिजलॉन को और थर्मेक्स को और फिनिक्स मिल को अंदर लेंगे क्या, अगर अंदर लेंगे तो इन शेयर्स के अंदर बाइंग आएंगी।
अच्छा, अभी ये क्या हो गया है सर, एयरटेल एंड आर्म टू पावर स्मार्ट मीटर फॉर अडानी। चलो ये अपना काम का नहीं है। अभी ये आईपीओ आ रहा है। अच्छा, आईपीओ का बिजनेस मॉडल इसका क्या है, मेटल कटिंग कंप्यूटर पार्ट बनाता है। अभी 5 फैक्टर टू वॉच आउट काई के अंदर, आईटी के अंदर अभी 5 फैक्टर क्या वॉच आउट करेंगे, जो भी हमारा आईटी का ये है क्या कहते हैं उसको, इनकम है, वो यूएसए से आता है, तो वो यूएसए रिलेटेड सब है। अच्छा, ऑयल प्राइसेस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फ्लैटिश ही चल रहे हैं। डॉलर जो है 100 रुपये तक, डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 रुपये तक गया था। अभी वहाँ से वो 2 रुपये अठाने पे आ गया है, तो 2 रुपये अठाने पे आ गया है, इसके वजह से भी मार्केट के अंदर, खास करके यूएसए मार्केट के अंदर सेल ऑफ आया था। तो अभी वहाँ पे इसका राइज स्टॉप हो गया है। अगर आप डॉलर इंडेक्स का ईटीएफ देखेंगे, व्हाट डू यू कॉल चार्ट, करेंसी में हम चले जावे, और करेंसी में आने के बाद में मैं इसको आपके लिए 125 कर देता हूँ। ओके, इसको मैंने 125 किया, ये लीजिए, ये हम आ गए डॉलर के पेज के ऊपर। तो डॉलर का पेज अगर आप देखेंगे तो ये आ गया डॉलर, डॉलर का इंडेक्स क्या हो गया, क्रैश हो गया था अराउंड 100 के आसपास, वहाँ से ये रिबाउंड हो गया है। तो ये स्ट्रॉन्ग डॉलर जो है वो मार्केट के लिए, स्पेशली यूएसए मार्केट वालों को ये डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अभी ये सारे स्टॉक जो है, ये हम इसको आगे भी देखेंगे कि ये सारे स्टॉक जो है वो बैंड लिस्ट के अंदर है, तो इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, एफएफआई और डीआई का डाटा तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ओके ना, ये लोग ने क्या किया, इतने रुपये का बाई किया है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये जो डाटा मैंने आपको बताया, हाँ, एफएफआई का सेलिंग आया और डीआई का बाइंग आया है। ये डाटा ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। चलो, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अभी यहाँ पे जो ये पेज पे हम लोग जाते हैं डायरेक्ट करके। अभी जैसे ये भी मैंने आपको बताया कि हमारा जो निफ्टी है वो हैरामी कैंडल हो गया है, ये मदर हो गया, ये चाइल्ड हो गया, मदर चाइल्ड फॉर्मेशन है ये। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो 20 डे एवरेज के नीचे बंद आया है। जो चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो हमारा जो चार्ट है वो डेरिवेटिव के अंदर है, ये 20 डे का एवरेज है, उसके नीचे मार्केट बंद आया। कल उसने मार्केट को, ये तो कैंडल आज बनने वाला है, ये कैंडल आज बनेगा, कल उसने 20 डे एवरेज के ऊपर जैसे ही मार्केट को उठाया, किसी ने जोरदार सेलिंग कर दिया। तो अभी ये 20 डे एवरेज जो है वो मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या जबरदस्त स्टार बनाया, तो वहाँ से ही मार्केट नीचे आया है। ओके ना, अभी इसके अंदर कॉल ऑप्शन का तो ऑलरेडी हमने बात कर दिया कि वो जोरदार कॉल राइटिंग हुआ है, और पुट कॉल रेशियो जो है वो अराउंड 50 के पास चला गया है। तो 50 के पास चला गया, तो अभी आप मार्केट को शॉर्ट कैसा करेंगे, पुट कॉल रेशियो की हमने ऑलरेडी बात कर डाली। अभी ये क्या है, ये सब तो स्टॉक्स के बारे में है। अभी जेट, स्पाइस जेट का न्यूज़ है, ये हो गया, डेल्टा क्रॉप का रिजल्ट आ गया है ना, नेट प्रॉफिट फॉल्स डेल्टा क्रॉप का, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का गिफ्ट सिटी के अंदर वो लोग को बनाने का है। अभी ये लुपिन के अंदर 2 दिन से न्यूज़ चालू है, ठीक है ना, वापस से ये बैंड का आ गया, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं ऑल यू नीड टू नो, ऑल यू नीड टू नो पे आ जाओ। ओके, ये हो गया, स्टॉक टू वॉच हो गया, स्टॉक हो गया, हाँ, अच्छा ये सब हो गया, इसको करो बंद। अभी यहाँ पे ये भाई लोग क्या बोल रहे हैं, इन्फोसिस, आईसीसीआई, विप्रो, एचडीएफसी, ये सब नीचे थे, क्योंकि हमारे यहाँ सेल ऑफ आया था तो वहाँ सेल ऑफ आ गया है। फाइनेंस कॉरपोरेशन का बात हमने काम कर दिया। ओके, लुपिन का बात किया। पहला पॉलीकैब का एक टैक्स इन्वेजन का, इनकम टैक्स का नोटिस आया था, बहुत सारी कंपनी को ये नोटिस आ रहा है, ठीक है ना। और क्या, डेल्टा क्रॉप का रिजल्ट आया, ये हमने बाइक की बात किया, इसका हमने बात किया, ब्लॉक डील हो गया। तो इसके अंदर कोई भी ऐसा कोई मार्केट मूविंग कोई बहुत बड़ा न्यूज़ मेरे को दिख नहीं रहा है। चलो जाने दो। फिर अभी ये क्या है,
बिटकॉइन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उसका रीज़न भी बताया कि भाई ये कोई एक नेगेटिव न्यूज़ आया था, फॉल्स न्यूज़ आया था कि वो लोग को एक्चुअली क्या है बिटकॉइन का ईटीएफ निकालना है और ईटीएफ वो लोग निकाल नहीं पा रहे, उसका परमिशन नहीं मिल रहा है। अगर जैसे ही ईटीएफ निकलेगा फंड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और ऑलरेडी वो लोग ने बिटकॉइन को बहुत ऊपर कर दिया है। ये सारा डाटा अभी आने वाला है जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करने वाली है, प्लस अभी सब रिजल्ट्स आने के स्टार्ट हो जाएंगे कल से बड़ी कंपनियों के, तो इसके वजह से मार्केट के अंदर वॉलिडिटी बढ़ सकती है। चलो अभी इसको आगे बढ़ाते हुए, अभी एक स्टॉक्स के अंदर कोई है क्या, ये हमने बात कर ली, ये हमने बात कर ली, ये हमने बात कर ली, डेल्टा कॉर्प का हमने बात कर लिया, इसमें कोई कहानी में दम नहीं है। अभी यहाँ पे ये भाई सब क्या बता रहे हैं, डॉलर रेवेन्यू लाइकली टू फॉल। ओके, डॉलर रेवेन्यू लाइकली टू फॉल, ये तो हमको मालूम है, कुछ नया बताओ। डॉ जोन्स का हमने ऑलरेडी बात कर लिया, चार्ट पॉली का बात कर लिया, तो इसके अंदर कोई बड़ा न्यूज़ मेरे को दिख नहीं रहा है। चलो जाने दो, इसको आगे बढ़ाओ। हाँ, यहाँ पे क्या हो गया, हाँ, निफ्टी फिफ्टी अनलाइकली टू एंटर स्लो लेन, तो ये लोग का जैसा हम लोग बात किए थे कि अर्निंग थोड़ा स्लो होने के चांसेस है। अभी ये क्या है, हीरो होंडा जो सॉरी हीरो मोटर जो है वो एथर कंपनी के अंदर अपना स्टेक बढ़ा रहा है, 40% तक बढ़ाएगा। और तो इसमें इंडिगो के अंदर इंडिया का जो, जैसे कि कल मैं बताया था, इंडिया का जो एटीएफ जो है जिसके ऊपर प्लेन चलते हैं, उसका जो कंजम्पशन है वो ऑल टाइम हाई चालू है, ऑल टाइम हाई चालू है। अभी ये क्या हो रहा है, केन जूस से एंथोनॉल बनाने का, शुगर कंपनी को इसका इफेक्ट पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक ने एक न्यूज़ दिया कि हमारा जो एस्टीमेट है वो 6.4 है, गवर्नमेंट का इससे ज़्यादा हो सकता है। तो ये न्यूज़ थी अब तक। और थोड़ी न्यूज़ के अंदर हम लोग जाते हैं जब हम डिटेल में जाते हैं। तो जैसा कि डेल्टा का हमने बात किया, आईटी कंपनी का जो रिजल्ट्स आने वाले वो सॉफ्ट आने वाले, स्टील की जो मार्जिन है वो सॉफ्ट आने वाली है, और मॉडरेट प्रॉफिट या नेगेटिव सरप्राइज इंडिया के रिजल्ट्स में आ सकते हैं। मार्केट ये बिल्डअप लेके चल रही है, अगर बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए तो मार्केट शूटअप हो जाएंगे, ठीक है ना। जितने भी प्रॉपर्टी कंपनीज है, जितने भी रियल एस्टेट कंपनी है, वो माल बहुत अच्छा बेच रही है, उनके रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो रियल्टी इंडेक्स है वो एकदम स्ट्रांग भाग रहा है, इतना स्ट्रांग भाग रहा है कि आप पूछो मत। आप देखिए रियल्टी को मैं कर देता हूँ ईओडी, ईओडी अगर मैं कर देता हूँ, ये इंडेक्स कहाँ से कहाँ चला गया है, 20% या 25% का इसके अंदर जंप आ गया है। तो ये न्यूज़ ऑलरेडी बिल्ड इन है। अभी क्या एक्चुअली वो लोग रिजल्ट में वो डिलीवरी दे पाएंगे, दैट हैज़ टू बी सीन। अभी क्या यहाँ पे कोई बड़ा न्यूज़ दिखता है कि हमारे को देखने को, जरा वो भी देख लेते हैं। ये तो एडवर्टाइजमेंट में आ गए, हमारे मोदी जी आ गए, सेफ्टी लाइज इन डिटेल्स, ये क्या हो रहा है, ये हमारे के लिए कोई शिपिंग इंडस्ट्री के लिए कोई बड़ा न्यूज़ हो सकता है। ओके, यहाँ पे क्या चालू है, ये कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है, इसमें कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है। ओके, हाँ, ये अभी ये बिटकॉइन का ये लोग रैली स्टॉप करने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, ऑलरेडी हमारा जो इन्फ्लेशन 5.9 आएगा, इसके ऊपर लोग कैलकुलेशन करने का स्टार्ट कर दिए हैं। 12 तारीख के आसपास हमारा इन्फ्लेशन आने की उम्मीद है। ये लार्सन एंड टोब्रो का जो न्यूज़ चालू है, हाँ, यहाँ पे कोई बड़ा न्यूज़ मैं देख लेता हूँ, कोई बड़ा न्यूज़ मिल नहीं रहा है, जाने दो। बिजनेस स्टैंडर्ड में आ जाओ, क्या बिजनेस स्टैंडर्ड में कोई बड़ा न्यूज़ है, इसको बंद कर दूँ। चलो गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए, अच्छा देखो, ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, लोग ने फ्रंट पेज पे डाल दिया है कि निफ्टी 50 का अर्निंग जो है वो स्लो लाइन के अंदर जा सकता है। तो ये मार्केट के अंदर एक एटमॉस्फेयर डेवलप हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या है, हीरो होंडा का हमने बात किया, पब्लिक इशू ऑफ कॉर्पोरेट इन 4 ईयर हाई। ओके,
ये एक न्यूज़ है। इसका मतलब क्या है, जो प्राइवेट कंपनीज है ये डायरेक्ट अपने बॉन्ड पब्लिक को बेच रही है। ओके। ओके। ओके, तो ये एक न्यूज़ था। अभी यहाँ पे क्या बड़ा न्यूज़ है? कुछ यहाँ पे बड़ा न्यूज़ तो नहीं है। ईवी सेल 50% के आसपास के ग्रोथ पे चालू है। अच्छा, जेवीएस स्टील के लिए एक न्यूज़ है कि जनरली जितनी भी स्टील कंपनी है वो अपना क्वार्टरली जब अपडेट देती है, वो लोग ने 10 to 12% के आसपास अपना बताया है, ग्रोथ बताया है। इंडिगो सेकंड बेस्ट ग्लोबल इन पैसेंजर सीट ग्रोथ। के इंडिगो का जो शेयर है, अगर आप इंडिगो को यहाँ पे मैं डालूँ आपके लिए, आई एन इन इंडिगो, ये आ गया इंडिगो। देखो कहाँ से कहाँ चला गया है ये 2400 वाला 3000 हो गया, मतलब इसके अंदर 600 बढ़ गया। 600 बढ़ गया मतलब ये 30% के आसपास इसके अंदर राइज अपने को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये जो न्यूज़ है वो तो बिल्ड एंड है, इसमें नया क्या है? ये मालदीव्स का जो प्रॉब्लम चालू है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी चाइना वाले को बोल रहे हैं कि तुम टूरिस्ट भेजो। चलो अच्छी बात है, करो, पॉलिटिकल सब गेम है। हायर अनदर हेल्दी शोइंग लाइकली फॉर कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड के अंदर जब ग्रोथ होता है, कि इसका मतलब है कोई नई फैक्ट्रियाँ लग रही है या जो जूने मशीनरी है उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है। दोनों ही तभी होता है जब उस कंपनी के पास अच्छा पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है। अच्छा न्यूज़ है कि इंडिया के लिए, हाँ, 4 ईयर हाई, ये हमने बात किया। ये ऑलरेडी हमने बात किया कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.4 होने वाला है। अच्छा, लेकिन हमारा 6.4 होने वाला है, लेकिन अगर ये लोग पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करते तो बताते कि पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो होने वाला है। तो इसके लिए जो इंडिया की तरफ फंड फ्लो आ रहा है, इंडिया जो है वो लंका को हेल्प कर रहा है यूपीआई सिस्टम को डेवलप करने के लिए और एक्टिव करने के लिए। जैसे हमारा गूगल पे वगैरह हो गया, तो वी आर हेल्पिंग सो मैनी कंट्रीज टू एडॉप्ट दिस सिस्टम। बहुत अच्छी बात है, वी शुड फील प्राउड ऑफ इट। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जवान, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ, आफ्टर सोइंग इंक्रीज जीरा के प्राइस। अच्छा, ये लोग कोर्ट में शुगर वाले गए, ये हमने बात कर लिया। एथेनॉल का जो इशू चालू है। अच्छा, एथेनॉल का डिमांड तभी होता है जब भी ब्रांड भागता है। जब ब्रांड भागेगा 100 के ऊपर तभी एथेनॉल आएगा। अभी ब्रांड ही वो लोग को सस्ता पड़ रहा है जब ब्रांड का भाव कमती हो गया है। हमारे मोदी साहब शायद यूएई वापस जाने वाले हैं या गए हुए, आई डोंट नो क्या है ये न्यूज़। चलो आगे बढ़ो। हाँ। आ, अच्छा, ये एक बड़ा न्यूज़ है सारी जो वर्ल्ड इंश्योरेंस कंपनी के लिए, कि जितने भी अर्थक्वेक आ रहे हैं, जितने भी स्टॉर्म आ रहे हैं, कोई ना कोई तो इसका क्लेम डालेगा। ओ ये देखो, ये एक बड़ा न्यूज़ है। 2023 वाज द हॉटेस्ट ईयर इन रिकॉर्ड। तो इसका फ़ायदा किसको होगा? एसी कंपनीज को होगा, फ्रिज कंपनीज को होगा। अभी सेंसेक्स प्रॉफिट स्लिप, चिप्स का डिमांड, क्योंकि चिप्स जो है ये कोर है, चिप्स का डिमांड कमती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं सेल्स अटक रहा है। कंटेन नॉर्म्स फेसबुक के ऊपर। चलो ठीक है हमारा। हाँ, ओ वाह वाह, देखो कितनी बड़ी बात है ये। रजिस्ट्रेशन गो अप, सो डू क्लोजर्स। न्यू रजिस्ट्रेशन, अकाउंट क्लोज। ये रजिस्ट्रेशन है, ये अकाउंट क्लोज है। तो सिप का ऑलरेडी हमने बात किया कि बहुत पैसा पब्लिक का, जो स्मॉल पब्लिक से, अभी जब एंड होता है ना, तो अनएजुकेटेड पब्लिक है, वो लोग सब स्टॉक मार्केट के अंदर आती है। जो अभी हो रहा है, डीमेट अकाउंट खुल रहा है, लेकिन वो लोग की शेयर्स बाई करने की कैपेसिटी नहीं है। ये लिखता है मार्केट एंड फ्लैट एट चॉपी ट्रेड, मतलब निफ्टी की बात हो रही है। हमारा जो बैंक निफ्टी है उसने तो बॉटम तोड़ दिया।
और क्या न्यूज़ है भाई इसके अंदर। चलो, बजाज ऑटो मिड कैप जूम पास 2 ट्रिलियन शेयर बाइक प्लान। अभी बजाज ऑटो का भाव चल रहा है 7,000, उसने डिक्लेयर कर दिया कि हम लेंगे 10,000 से, तो ये तो भाव बढ़ने ही वाला है। ये तो भाव बढ़ने ही वाला है। तो ये हमने बात किया, ये हमारा काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, काम का नहीं है। चलो, ओके। हाँ, ये अयोध्या, एक तो ये अयोध्या का जो मंदिर का ओपनिंग है, और एक इवेंट था बहुत बड़ा इंडिया के अंदर, जिसके वजह से जो पब्लिक का फ्लो है, एयरलाइंस है, होटल्स है, इनको धंधा अच्छा मिलेगा। हमारे मोदी जी गए थे लक्षद्वीप, उसका फोटो है। अभी हम जरा देख लेवे इसको। अभी इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं साहब, इसमें कोई न्यूज़ बड़ा, ये तो डेथ हो गया उसका न्यूज़ है। आ, ये हमने बात कर लिया, ये हमने बात कर लिया। अभी ये एक नेगेटिव न्यूज़ हो सकता है, वाइट कॉलर हायरिंग डिप 60% इन दिसंबर। अच्छा, ये क्या है? ये जो स्पेंडिंग है, जो लेबर को जो स्पेंडिंग होती है, वो कितना बढ़ गया है, बढ़ने वाला है। अभी ये साल के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपना बजट स्पेंडिंग कम किया है, इसके वजह से कम है। ओके, एक तरफ न्यूज़ आता है, सोनी वाला ना बोलता है, जी वाला हाँ बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता है। मार्केट मूविंग न्यूज़ नहीं है, इसके लिए उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। इंडिविजुअल स्टॉक को इसका इफेक्ट हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट का बोरोइंग इतना हो गया है कि वो लोग को हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। ये तो हमने बात कर लिया, इसमें कुछ है ही नहीं। ये एक नेगेटिव न्यूज़ हो सकता है। जॉबलेसनेस अमाउंट यूज स्पाइक इन अक्टूबर एंड दिसंबर। अभी एक तरफ न्यूज़ आता है कि इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, और एक तरफ न्यूज़ आता है कि लोग का जॉबलेस बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा इसके वजह से मार्केट साइडवे हो जाती है। ऑपोजिट न्यूज़ आते हैं, लोग डाटा का इंतज़ार करते हैं। रिफाइनरी टू आस्क फॉर एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल आफ्टर प्राइस कट। सऊदी गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना प्राइस 27 मंथ लो पे कर दिया। तो अभी इंडिया क्या करेगा, सऊदी से ऑयल खरीदेगा, जो सस्ता देगा उससे हम खरीदेंगे भाई। हाँ, ओके। मुझे वंडा, ये तो हमने बात किया, ये हमने बात किया कि ये लोग जितनी भी जुगाड़ की कंपनीज है, सबको बड़ा बड़ा जीएसटी का नोटिस आ गया, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया है। टेक फंडिंग एट 7 ईयर लो। तो लोग क्या कर रहे हैं, जो भी टेक के स्टार्टअप्स है उनको पैसा नहीं दे रहे, पैसा उनको कम मिल रहा है। चलो ठीक है, दिखती सी बात है। ओके, इसमें ये स्विगी का न्यूज़ आया, उसका वीपी, लेकिन स्विगी लिस्टेड नहीं है, तो इसका कोई प्रॉब्लम होना है, स्टॉक मार्केट न्यूज़ नहीं है वो। चलो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ओके, अभी क्या न्यूज़ आ गया कि ब्लूमबर्ग के अंदर हमारा इंडिया का इंडेक्स जाएगा। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो इंडेक्स जाएगा मतलब वो लोग, इंडेक्स के अंदर हमारा इंडिया का बॉन्ड जाएगा, तो क्या होगा, वो लोग को बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे, तो पैसे का इनफ्लो होगा। इसके वजह क्या होगा, आईएनआर स्ट्रांग हो जाएगा और यील्ड गिर जाएंगी, इंडिया का बॉन्ड बढ़ जाएगा। तो इसका फ़ायदा इकोनॉमी को होगा और स्टॉक मार्केट को होगा। इंडिया इन टेक बिगर फॉरेक्स रिस्क इन 2023। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आरबीआई ने जो डॉलर है, डॉलर को लॉक कर दिया है। डॉलर का प्राइस यूएसडी आईएनआर है, उसका प्राइस को लॉक किया है। इसके लिए लोग हेजिंग कमती कर रहे हैं, क्योंकि इतना सारा डॉलर इंडिया के अंदर अभी और आने का बाकी है। ये जो हमारा एसबीआई लाइफ है, एचडीएफ लाइफ है, उसको ये इफेक्ट करेगा। बायबैक का अनाउंसमेंट का बात हमने कर दिया। बैंक स्टॉक डाउनलोड हुआ, उसका हमने बात कर लिया। और क्या न्यूज़ है भाई साहब, कोई बड़ा न्यूज़? ये तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि चिप जो है वो कम बिक रहा है। यूएसए गवर्नमेंट बैकग्राउंड रोल प्ले कर रहा है हमस को हटाने के लिए और बाकी सबको मिलाने के लिए। ये हमने बात किया। 34 ईयर
ये हमने बात किया कि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम ज़्यादा आते हैं। मेल्डेविस क्या कर रहा है उसका न्यूज़ चालू है अभी। ये मार्केट मूविंग अगर न्यूज़ नहीं है तो उसमें टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ, ये सब तो कहानी चल रही है, कितने साल से ये कहानी चल रही है, इसका कहानी का अंत ही नहीं आता है। इस दुनिया में बस हम लोग हैं, दुनिया जिनकी दीवानी है। आए हम लोग। ये है इंडिया के पुरानी इंडस्ट्री की दुनिया। अब इंडस्ट्री को बदलने आ गया है कुछ सुपर कॉम्प्लेक्स कोई बड़ा न्यूज़ इसके अंदर नहीं है। ओके, तो हमने जो मेजर न्यूज़ थे वो भी देख लिए। डॉक्टर बलदेव कौन है भाई? हेलो।